अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से एकदम ठीक ठाक और फिट फाट है। तो सुबह का आगाज़ मेरा हो चुका है। फजर की नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली। नमाज़ वगैरह चीज़ों से फ़ारिग होते ही मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि बनानी है मुझको चाय। वैसे तो ये रोज़ का ही काम है, मैं रोज़ ही चाय बनाती हूँ। कोई भी एक दिन ऐसा आप बता दें जिस दिन मैंने चाय नहीं बनाया हो। मैं तो सोच रही थी क्यों ना मैं इस पर एक चैलेंज ही कर लूँ, चाय नहीं पीने वाला, क्योंकि सबको पता है कि मुझे चाय कितनी पसंद है। तो एक दिन मैं ज़रूर इंशाल्लाह ऐसा करूँगी जिस दिन मुझे चाय ही नहीं पीनी होगी इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा चैलेंज करूँ कि दिन भर मुझे चाय ही नहीं पीनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वो व्लॉग भी ज़रूर मैं बनाऊँगी कि मैंने सारा दिन चाय नहीं पीकर कैसे गुजारा है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड, जो न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। आप लाइव में भी आए, आप लोगों ने लाइव में भी सपोर्ट बताया। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब लाइव किया था तो बहुत दिल में घबराहट थी कि पता नहीं कैसा लाइव होगा, मैंने कभी किया नहीं था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हिम्मत आई और सेकेंड टाइम भी फिर मैंने लाइव अपना अच्छे से किया। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, अगर वो मेरे चैनल को अभी उन्होंने देखा नहीं होगा, शायद वो न्यूली जो आए हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियोस को अच्छे से देखें। समझ में आपको भी आएगा कि वीडियोस डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग पे डिपेंड है। जैसे कि ये हमारी न्यू फैमिली है जो डे बाय डे ग्रो हो रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप पीछे के व्लॉग देखने पे ही मालूम कर पाओगे। तो पीछे के व्लॉग्स भी यहाँ से देखकर कमेंट कर ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है, पहले चाय वगैरह पीते हैं क्योंकि ये तो एनर्जी बूस्टर है और इसी के बाद सारे काम करेंगे। हाँ, सोचा कि पानी आ गया तो आज ब्लैंकेट्स वगैरह धो देंगे, तो इसलिए पानी आते बराबर मैंने आज ब्लैंकेट्स लगा दिए, क्योंकि इन लोगों को ना पानी बहुत लगता है, तो ये जब नल आए तब धुले ना तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इसलिए सारे ब्लैंकेट्स वगैरह धो कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट्स वगैरह मेरे सारे के सारे धुल गए थे और ड्रायर में मैंने सुखा लिए थे, तो सूखने में ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आई। शाम तक वो सूख भी गए थे। उतना कुछ ज़्यादा ड्रायर में निकालने के बाद उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मगर प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइट बहुत बार जा रही थी। वो मेन प्रॉब्लम था कि जब से पानी आया है ना, कंटिन्यू लाइट बंद चालू हो रही थी। खैर, वो सारी चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद खाना पकाने के लिए मुझे बहुत देर हो गई थी फ्रेंड्स आज, क्योंकि दिन भर पानी कपड़े वगैरह जब धोते बैठो ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। बहुत काम का लोड हो जाता है। जिस दिन पानी आ जाता है उस दिन सारी चीज़ें धोनी है, कपड़े धोने हैं, ये सारी चीज़ों का लोड ना एक ही दिन आता है। तो खैर, पानी वगैरह भरने के जब सब फारिग हो गए थे, तो आटा वगैरह मैंने भिगा लिया और जल्दी से मैंने रोटियां डाल दी। और पानी में दिन भर ना भीग भीग कर पानी के सारे काम कर करके ना लीज़ा के सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत तेज़ हो रहा था, वो भी सीवियर हेडेक हो रहा था लीज़ा को। तो फिर मैंने उनको टैबलेट वगैरह देकर मैंने कहा कि तुम इधर आराम कर लो, रोटी वगैरह मैं बना लूँगी। लेकिन टैबलेट भी मैं इसलिए मैंने नहीं दी क्योंकि खाना पेट में सुबह से कुछ भी नहीं, काम में थे हम लोग। तो मैंने बोला कि पहले मैं जल्दी जल्दी रोटियां वगैरह बना लेती हूँ, उसके साथ में तुमको अंडा वगैरह कुछ फ्राई करके दे दूँगी, उसके बाद तुम अपनी मेडिसिन ले लेना ताकि तुम आराम कर सको। तो इस तरीके से गुजरा हमारा सैटरडे फ्रेंड। और सैटरडे के बाद फिर मतलब जैसे कि खाना वगैरह हम लोग खा लिया, असर मगरिब का कुछ टाइम हो रहा था, असर की नमाज़ भी पढ़ ली, चाय वगैरह भी पी ली। मगरिब की नमाज़ भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने वीडियो में कुछ बताई नहीं होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह हमारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने जो आराम किया ना, ईशा भी गुल हो गई मेरी। तो जो मैं बिस्तर पे जाके पड़ गई ना फ्रेंड, तो ख़त्म। नींद ऐसी लग गई मेरे को कि फिर वो ईशान को हालांकि अलीज़ा उठाए मेरे को बाद में कि अम्मी ईशान की ऐसा हो गई, आप उठना चाहते होंगे तो उठो, आप नमाज़ पढ़ लो बोल के। लेकिन मेरी आँख तो कुछ भी नहीं खुली फ्रेंड, क्योंकि मैं दिन भर बहुत काम की वजह से बहुत थक चुकी थी। ऐसा आप लोगों के भी साथ होता होगा। हम हाउस वाइफों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन भर काम की वजह से इतने थक जाते, इतना लोड आ जाता है ना, कि जब हम बिस्तर पर जाकर लेटते ना तो मालूम होता अब कोई ना उठाए, भाई थोड़ी देर आराम ही करने दे। एक तो हम लोग अकेले रहते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि चलो भाई कोई दूसरा इंसान आ जाएगा, एक से दो तीन जने हैं घर में, कोई आके आपको काम का सपोर्ट ही दे देगा, थोड़ा बहुत कोई हेल्प ही कर देगा। कोई एक हेल्पर तो होता नहीं है। सारे काम सारे के सारे मीन्स A to Z वाले सारे के सारे काम आपके ऊपर फुल्ली आपके ऊपर ही आते हैं। वो चाहे वो पकाना हो, घर की क्लीनिंग हो, घर का देख रेख हो, पानी भरना हो, कपड़े धोना हो, ट्यूशन्स लेना हो, फिर बच्चों की तरफ ध्यान देना हो, ये सारे काम ना पूरे के पूरे हाउसवाइफ के ऊपर ही आते हैं फ्रेंड। बच्चों को आप बोल बोल के कितना काम बोलोगे, थोड़ा सा घर का काम बताएंगे ना आपकी कर लो भाई बोल के। अगर जिस दिन आपका बच्चा भी बीमार हो ना, उस दिन तो फिर वो सारा काम आप ही के हवाले है। कहना बहुत आसान होता है फ्रेंड, लेकिन सच में एक मॉम की जो लाइफ होती है ना, बहुत स्ट्रगल वाली होती है। वो अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करना चाहती है वो जो उसके हाथ में है। वो चाहती है कि वो अपने बच्चों को ऐसी लाइफ दे, ऐसी ज़िंदगी दे
जो उसे नहीं मिली। वो हर माँ ऐसी चाहती कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना, मैं चाहती हूँ उसका भी बेहतर वाला पोर्शन मैं अपनी औलादों को दूँ। तो हमारी कोशिश सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है कि बस हम कुछ अपने बच्चों को बेहतर करना चाहते, और इसके लिए हम इतने हाथ पैर मारते, इतना हर चीज़ हर जगह पे ट्राई करते हैं ना। आप लोग भी करते होंगे फ्रेंड्स। मैं ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर मम्मा की बात कर रही हूँ कि हर दुनिया की माँ यही चाहती है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके। इसके लिए वो हर वो चीज़ करने के लिए तैयार होती है। और ये जो सोशल मीडिया है ना फ्रेंड, ये सच में बहुत बड़ा जंजाल है। दिखने में दिखता है ये ऐसा बहुत, इसकी चकाचौंध बहुत अच्छी है, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा जंजाल है। इसमें पैर रखने से पहले भी हर कोई यही बोलता है कि सोच कर जाना अंदर, एक मर्तबा जाओगे तो अंदर ही धसे चले जाओगे। तो ये सोशल मीडिया भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर आना भी हर इंसान की एक मजबूरी है। विदाउट मजबूरी कोई भी इस चैनल पे आकर कोई भी अपनी चीज़ों को सामने रखना नहीं चाहेगा। यहाँ पर आने के पीछे भी हर एक मॉम का, मैं तो कहूँगी जितने भी मॉम्स यहाँ पर आकर वीडियोस वगैरह डालते हैं ना, सच में चैलेंजिंग है। और हो ना हो उनकी भी पीछे लाइफ में कुछ ना कुछ रीज़न ही होता होगा जिसकी वजह से वो वहाँ तक आते हैं। हर स्ट्रगल करने वाले इंसान को अल्लाह आसानी दे, उनकी ज़िंदगियों में आसानी करे। The next day. ये डाली है अलीज़ा ने मेहंदी उनके फ्रेंड्स को, वो आए थे मेहंदी दलाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो कितनी प्यारी मेहंदी डाली है अलीज़ा ने, माशाल्लाह। तो मगरिब की नमाज़ हमने ऐसे वैसे कैसे भी करके पढ़ ली, क्योंकि ना फ्रेंड सारा दिन घर पे लाइट ही नहीं थी। अभी भी ना सिर्फ टेम्परवरी ये लाइट चल रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये लाइट चार्जिंग की, देखो वो भी चल नहीं रही, वो भी बेचारी बंद हो गई है। तो इस तरीके से हमारा ना सारा दिन आज अंधेरे में ही गुजर गया। आप अंदर भी देख सकते हैं, इतना अंधेरा हो गया है, और ये मगरिब के टाइम पर ये आलम है। तो अब रात तो कैसे गुजरेंगी वो अल्लाह ही मालिक है। लाइट को बहुत देर से ट्राई कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इतना फ्यूज़ेस वगैरह निकाल के चेक कर लिए, सब कर लिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है कि लाइट सुबह से घर की लाइट ही बंद है। कुछ भी काम आज हुआ नहीं, कुछ शूट भी नहीं कर पाई, कुछ भी व्लॉग भी नहीं बना। संडे का पूरा दिन बोरिंग सा गया। फिर भी अच्छा हुआ कि बच्चियाँ थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो अलीज़ा ने दिन में उनकी मेहंदी वगैरह डाल दी थी। अब देखते कब तक आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट कुछ अब 8:30 बज रहे हैं फ्रेंड। और देखो आप, ईशा 8:30 बजे के टाइम पे हमारी शाम की चाय हो रही है, क्योंकि लाइट इतनी लेट आई है ना, और चाय पीना ज़रूरी था, क्योंकि दिन भर बहुत बोर हो चुके थे आज वेट करते करते लाइट का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, तो सुकून से अब चाय पीते हैं, और दूसरा कुछ काम करने के लिए अब रहा नहीं फ्रेंड्स। बस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।